सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोला शंकर मूवी को, जो कि हाल ही में तेलुगु इंडस्ट्री में रिलीज हुई है। बात करें अगर इसकी स्टोरी की तो उसमें आपको एक्शन, सस्पेंस और रोमांस भर भर के देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका एट्रीब्यूशन मूवी में अंत तक बना रहेगा। सो गाइज चलिए ज़्यादा बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों से लड़कियां किडनैप हो रही हैं और पुलिस प्रशासन भी इनको पकड़ने में नाकामयाब है। इसके चलते अब एक स्पेशल ऑफिसर को इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन एक पुलिस वाला यह खबर उसी गिरोह को दे देता है और जब वह पुलिस ऑफिसर अपनी टीम सहित रेड करने के लिए जाता है तो उसके बाकी साथियों को मारकर में लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे भी बॉस के सामने मार दिया जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं शंकर और उसकी बहन माही को, जो कि कोलकाता शहर में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई है। इसके बाद शंकर अपनी बहन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए लेकर जाता है, जहां पर प्रिंसिपल ने उसे बताया कि ऑलरेडी इसकी क्लास को स्टार्ट हुए 2 महीने हो चुके हैं और अब तुम इसको एडमिशन के लिए लेकर आए हो, इट्स टू लेट। तब शंकर उस प्रिंसिपल को एक स्केच दिखाता है जो कि माही ने हाल ही में वहीं पर खड़े खड़े बनाया है। इस स्केच को देखकर प्रिंसिपल एकदम से दंग हो जाती है और उसका एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती है। आगे शंकर अपने लिए काम ढूंढता है और उसे टैक्सी ड्राइवर का काम मिल जाता है। आज वह कोलकाता शहर में पहली बार ऑटो चला रहा है। तब उसकी बहन उसे कॉल करके कहती है कि फर्स्ट टाइम जो भी आपकी टैक्सी में बैठेगा वह बहुत ज्यादा लक्की होगा। तभी श्री की गाड़ी खराब हो जाती है और वह ऑटो को आवाज लगाती है। शंकर उससे पूछता है कि किधर चलना है। तब श्री उसे बताती है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे कोर्ट जाना है। शंकर जब उससे पैसे मांगता है तो वह बिना पैसे दे ही कोर्ट के अंदर चली जाती है। कोर्ट में श्री के जूनियर ने उसे बताया कि हम एक झूठा गवाह पकड़ कर लाए हैं जिसने शराब पी रखी थी। अब जज साहब गाड़ी से उतरते हैं। वह श्री से पूछते हैं कि तुम्हारा आज कोर्ट में कोई केस है क्या। श्री कहती है हाँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब जज साहब उससे कहते हैं कि 49 केस हारने के बाद भी तुम्हें 50वां केस कैसे मिल गया, इतिहास रचोगी बेटा। शंकर उससे अपने पैसे लेने के लिए वहीं कोर्ट में आ जाता है, जिसे श्री अपना झूठा गवाह बना लेती है और उसे वह गूंगे की एक्टिंग करने के लिए कहती है। शंकर अदालत में बहुत अच्छी तरीके से गूंगे की एक्टिंग करता है, जिसकी वजह से श्री यह केस जीत जाती है। इतने में ही शंकर के पास माही की कॉल आती है और जब शंकर उससे बात करता है तब जज को यह बात पता चल जाती है कि शंकर गूंगा नहीं है और श्री ने झूठा गवाह बनाकर पेश किया है, जिसकी वजह से उसे वकील के पद से भी हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं शेखर को, जो कि फौरन से अपने शहर आया है। एयरपोर्ट पर उसे टैक्सी की जरूरत पड़ी तो शंकर उसे छोड़ने उसके घर पर जाता है। बीच रास्ते में शंकर के पास उसकी बहन का फोन आया और फिर शंकर उसे पिकअप करने के लिए कॉलेज जाता है। अब शंकर पहुंचता है अपने घर और तब हमें पता चलता है कि शंकर इसी वकील साहिबा श्री का भाई है। दूसरी तरफ कमिश्नर सभी टैक्सी ड्राइवर को एक जगह पर इकट्ठा करता है। कमिश्नर कहता है कि हमारे शहर में हर रोज लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है, इससे निपटने के लिए हमें आपकी सख्त जरूरत है। कमिश्नर सभी टैक्सी ड्राइवर को सभी क्रिमिनल की फोटो देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी कहीं पर भी दिखे तो तुम तुरंत मुझे कॉल करो। इसके बाद एक दिन शंकर टैक्सी चलाते हुए इनमें से एक क्रिमिनल को पहचान लेता है और फिर वह कॉल करके इसकी जानकारी पुलिस को देता है, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और यह न्यूज ये तीनों भाई टीवी पर देख रहे थे, जिसे देखते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में माही जाती है मंदिर में, जहाँ पर शेखर उसको फॉलो करते पहुंच जाता है। शेखर उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका माही कोई भी जवाब नहीं देती। तब शेखर को ऐसा करते हुए शंकर देख लेता है। शंकर उससे कहता है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार भी हो, फिर तुम ऐसे आवारा की तरह मेरी बहन का पीछा क्यों कर रहे हो। तब शेखर शंकर से कहता है कि मुझे आपकी बहन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आगे डेविड को पता चलता है कि वह खबर पुलिस को किसने दी थी और वे उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजते हैं, जो कि उसे पकड़कर डेविड के पास ले आते हैं। डेविड कहता है कि अपन तेरे को ऐसी मौत मारेगा कि अक्खा कलकत्ता इसको याद रखेगा। तब उसके पंटर लोग कहते हैं कि भाई तुम एंजॉय करो, हम लोग इसे निपटा देंगे। डेविड अंदर जाकर गांजा फूकने लगता है और तभी शंकर उसके बाहर वाले पंटर को मारकर अंदर आता है और फिर वह डेविड को भी मार देता है। डेविड की मौत को सुनकर उसका दूसरा भाई बिलाल वहां पर आता है और वह अपने पंटर से कहता है कि सामने सिप खड़ा है, तुम उसका सीसीटीवी कैमरा चेक करो और मुझे बताओ कि यह काम किसने किया है। दूसरी तरफ शिखर और माही की एंगेजमेंट हो रही है। श्री माही से कहती है कि यहाँ पर सभी तुम्हारे भाई की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कौन सा है तुम्हारा भाई। और जब श्री उसके भाई को देखने जाती है तब केले पर पैर फिसलने की वजह से वह उसी के ऊपर गिर जाती है। शंकर देखता है कि यह तो वही झूठी लॉयर है और माही भी उसे पहचान लेती है। अब बिलाल के पंटर उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें शंकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर वे उसका कॉल डेटा निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। उसके पंटर उसे बताते हैं कि यह लोकेशन हमारी तरफ ही आ रही है।
जिसके बाद शंकर यहाँ पर पहुंचकर सभी को एक एक करके बहुत मारता है और आखिरकार वह बिलाल को भी मार देता है, जिसे ऐसा करते हुए श्री देख लेती है तो वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। तब शंकर उसे बताता है कि माई मेरी बहन नहीं है और वह उसे अपना फ्लैशबैक बताता है जहाँ पर वह अपने शहर का एक मामूली सा गुंडा था। शंकर का अपने शहर हैदराबाद में नाम था भोला और वह अपने शहर के सभी झगड़ों को सेटल किया करता था। जो काम कभी पुलिस नहीं कर पाती वह उसे एक ही झटके में सोल्व कर दिया करता। एक दिन भोला नाच गाना करके नशे में टल्ली होकर अपने घर आ रहा था, तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसके पेट में 2 बार चाकू घुसा देता है। अब उसी रास्ते से लक्ष्मी अपने घर जा रही थी, जिसे रास्ते में भोला पड़ा हुआ दिख जाता है। फिर वह भोला को उठाकर अस्पताल में भर्ती करती है और ब्लड की जरूरत पड़ने पर उसे अपना ब्लड भी देती है। अब भोला की जान बच जाती है और वहां से लौटकर वह फिर से अपना गैंग कंटिन्यू चलाने लगता है। एक दिन लक्ष्मी के पापा के पास कुछ गुंडे आते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने मेरा मॉल बनने वाला है, जिसकी पार्किंग बनाने के लिए मुझे तुम्हारा घर खाली करना पड़ेगा। अब में लोग अपना घर नहीं बेचना चाहते थे, जिसके चलते लक्ष्मी इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भोला के पास जाती है और उससे यह मैटर सुलझाने के लिए कहती है। इसके बाद भोला अपने पंटरों के साथ लक्ष्मी के घर पर रहने लगा और वह उस गैंग से इनकी रक्षा किया करता था। अब एक दिन उन गुंडों ने आकर लक्ष्मी के माता पिता को मार डाला और फिर उन्होंने लक्ष्मी के सिर पे भी एक रोड मारकर उसे भी मरा हुआ समझ लिया। फिर भोला ने जाकर उसे अस्पताल में एडमिट कराया। किसी तरह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तब से लक्ष्मी यही सोचती है कि उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और फिर मैं उसको लेकर कोलकाता आ गया। प्रेजेंट में शंकर श्री से कहता है कि मुझे अभी और भी कई गुंडों को खत्म करना है जो देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों का शोषण करते हैं। तब श्री मान जाती है और इसके बाद शेखर और माही की एंगेजमेंट होती है, जिसमें खूब नाच गाना होता है। दूसरी तरफ बिलाल और डेविड की मौत के बाद उसका बड़ा भाई एलेक्स अपने भाइयों की मौत को देखकर पगला जाता है। उसका एक पंटर उसे बताता है कि हमारे फार्म हाउस में एक आदमी का इलाज चल रहा है जो कि उसकी मार से बच गया था। एलेक्स जाकर डॉक्टर से पूछता है कि यह बच पाएगा या नहीं, और अगर इसको कुछ हो गया तो यहाँ पर 2 मौतें होंगी, एक इसकी और एक तुम्हारी। जो धमकी सुनकर उसे डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाकर होश में लाता है, पर वह आदमी कुछ नहीं बोल पाता। एलेक्स अपने पंटर से कहता है कि तुम एक स्केच आर्टिस्ट बुला कर लाओ। उसके बाद पंटर जाते हैं उसी कॉलेज में जहाँ पर माही अपने प्रिंसिपल को शादी का कार्ड देने आई है। प्रिंसिपल माही से कहती है कि ये लोग क्राइम ब्रांच से हैं, इनको जल्दी ही एक स्केच आर्टिस्ट की जरूरत है, तो तुम इसके साथ चली जाओ। अब यह बात वे अपने भाई शंकर को फोन करके बताती है और उस पंटर के साथ स्केच तैयार करने के लिए चली जाती है। माही बिल्कुल ऐसे ही स्केच तैयार करती है जैसे जैसे वह आदमी उसे बता रहा था, और जब फाइनल स्केच बनके तैयार हो जाता है तो वह देखती है कि यह स्केच तो मेरे भाई का है। वह उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई तो एक टैक्सी ड्राइवर है। इसके बाद भोला उसे लेने वहां पर आता है, जिसे देखते ही एलेक्स उसके माथे पर एक पिस्टल तान देता है। अब उसी का पंटर एलेक्स के सिर पर एक पिस्टल तान देता है, जिसके बाद शंकर अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद पंटर कहता है कि शंकर ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन एलेक्स उसे भी मार देता है। अब शंकर श्री से कहता है कि वे लोग मेरा चेहरा पहचान चुके हैं, अतः माही की सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी शंकर के फोन पर एलेक्स का फोन आता है। वह उससे कहता है कि तुम अगर अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो मेरी दी हुई लोकेशन पर तुरंत आ जाओ। अब शंकर पहुंच जाता है उसी लोकेशन पर और एक एक करके उसके सभी पंटरों को मार देता है। आखिरकार वह एलेक्स को भी एक त्रिशूल से मार देता है। शंकर माही से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।